सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के पंचम सोपान के दोहा नंबर 54 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। दुविदे महेंद्र नील नल अंगदे गद विकटास दधिमुख की हरि निषठ सठ जामवंत बलरास सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। द्विविध महेंद्र नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ सठ और जामान, ये सभी बल की राशि है। एक सब सुग्रीव समाना इन सम कोटे गने कुनाना। राम कृपाय तुलित बल तिन्हि तृण समान त्रिलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनमें ऐसे एक दो नहीं करोड़ों हुए। उन बहुत सो को कौन गिन सकता है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसमें अतुल्य बल है और वे तीनों लोगों को दृढ़ के समान तुच्छ समझते हैं। अस में सुना श्रवण दस कंदर पद में 18 जूदब बंदर। नाथ कटक महे शोक पिनाही जो न तुम्हें जीते रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। परम क्रोध मीजे सब हाथा आयुष पेन दे रघुनाथा। सो सही सिंध सहित जस व्याला पूरे न तो हरे कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्द गर्द मिलवै 10 शीसा ऐसे बचन कहिस सब कीसा। गरजै तरजहि सहज असंका मानो ग्रसन चहत ही लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, सब इस कार गरजते हैं और टपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर्य कपे भाल सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण को काल कोट कहो जीत सके संग्राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सब वानर भालू सहजी सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपिलाई शेष सहिष सत सके गाई। सक सर एक सोष सत सागर तब भ्राते पूछे ने नागर। श्री रामचंद्र जी की थी सामर्थ्य के बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शिष्य भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सूख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रघुनाथ जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके छोटे भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुने सागर पाई मांगत पंथ कृपा मन माई। सुनत वचन वही विषाद शीसा जो असिमति सहाय कृत कीसा।
उसके वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोचते नहीं है। दूतों के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि हो तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज वीर करे बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मिथिलाई। मूड मृषा का करसी बड़ाई, रिपबल बुद्ध था हमें पाई। स्वाभाविक की डरपोक विभीषण के वचन प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना वाला ठाना। अरे मूर्ख, मुझ झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुन खल वचन दूत ऋषिवाड़ी, समय विचार पत्र का काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहीं दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध बढ़ गया। उसने मौका पाकर समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी ये पाती, नात बचाए जुड़ावे छाती। वे शिवाम कर लीनी रावण, सचिव बोल सट लागे चावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बाँचने लगा। बातें मन ही रिजाए सड, जन खालिस कुल खीस। राम विरोध न वर्षी, शरण विष्णु अजीस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री रामचंद्र जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमानी अनुजयम प्रभु पद पंकज भृंग, होय के राम सरानन। खल कुल सहित पतंग, सियापति राम जय जय राम। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई भीषण की बात प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभे मन मुखो मुस्काई, कहित दसानन सभे सुनाई। भूमि पराकर कहित आकाशा, लघुताप से करे बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर मुस्कुराता हुआ और सबको सुना सुना कर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसा ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है और ढींग हाँकता है। कहे सुकुनाथ सत्य सब वाणी, समझो छाण प्रकृति अभिमानी। सुनो वचन मम परे हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुबाऊ, जद भी अकल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध ने कहूँ धरही। यद्यप श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे।
जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। जब ते का देन वे देही, चरण प्रहार कीन सटते ही। श्री जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं जरा जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे, प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से उसने अपनी मुनि की स्वरूप को पाया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद बारे बारा, मुनि निज आश्रम को पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जड़ जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होत न प्रीत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहुस दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता है। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध से बोले, बिना भय के कभी भी प्रीति नहीं होती। आज के कथा के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।